पर्वाधिराज पर्यूषण महापर्व का आज पहला दिन प्रारंभ हुआ। आपने विदुषी साध्वी कुंडिता जी महाराज से बहुत स्पष्ट, सुंदर और बहुत ही यानी सरल ढंग से अंतग्रह दशांश सूत्र के 2 वर्गों को सुना। तृतीय वर्ग प्रारंभ हुआ। श्री अंतग्रह दशांश सूत्र हमारे 11 अंगों में 8वां अंग है। आज ही पर्वाधिराज पर्यूषण के पर्व है। आज ही इस अंतग्रह दशांश सूत्र के वर्ग है। आज ही कर्म है, आज ही सिद्धियां है। जीवन में अंतिम समय में मोक्ष मार्ग पाने के सिद्धों के आज ही गुण है। आज हमने पहला गुण 8 कर्म और उसमें पहला ही आज पर्वाधिराज पर्यूषण पर्व पर अहिंसा और अहिंसा भगवती के रूप में क्या क्या प्रभु ने दिया है वो सब सुनना है। आपको पता है अंतगढ़ दशांश सूत्र में 90 महापुरुषों का वर्णन है और 90 महापुरुषों में से पहले वर्ग में कितने महापुरुषों का 10 का आया, दूसरे में 8 का आया, कितने हो गए 18 हो गए और तीसरे में 13। तो ऐसे ये सब राजकुमार थे, क्षत्रिय राजकुमार थे,
और कृष्ण महाराज जो त्रिखंडाधिपति थे, उनकी नगरी द्वारिका नगरी, जो उन्होंने अपने पुण्य बल से देव की आराधना कर कुबेर देव की, उन्होंने उस नगरी को एक ही रात में बसाया था। 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी थी। 1 योजन 4 उसका होता है। लगभग आज के अगर किलोमीटर का हिसाब लगाए तो वो 8 या 10 किलोमीटर यानी पड़ जाता है। तो ऐसे वो द्वारिका नगरी, द्वारिका नाम क्यों पड़ा? रात्रि में बसी और सुबह जब यदुवंशी उठे तो उन्होंने कहा, अरे ये तो चारों तरफ बनी इतनी सुंदर भव्य नगरी, जिसके मणि मुक्ताओं से क्या बनी है? नहीं, मणि मुक्ताओं से क्या बनी है? बड़े बड़े सुंदर भवन के ऊपर जो क्या बनाते हैं, अच्छे अच्छे क्या है, बहुत सुंदर सुंदर भवन को सुंदर लगाने के लिए अट्टालिकाओं के ऊपर क्या है, कुंडर बनाती है। तो वो बड़े मणि मुक्ताओं से चमकते थे। ऐसे इस नगरी का द्वार कहाँ है? द्वार कहाँ है? जब सब आपस में कहने लगे द्वारका द्वारका, श्री कृष्ण जी सोच ही रही थी इस नगरी का क्या नाम रखूं? अलकापुरी रखूं, कामपुरी रखूं, आनंदपुरी रखूं, क्या रखूं? एकदम उनके दिमाग में आया द्वारिका। द्वार कहाँ, सबके मुख से आ रहा है, तो क्या नाम रख दिया? द्वारका। भगवान अष्टनेमी ने द्वारिका नगरी का उत्थान किया और वहां के लोगों को क्या दिया? ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना, त्रिरत्न दिया। और भगवान महावीर स्वामी ने राजगृही का उद्धार किया। राजगृही में उन्होंने अपने क्या है, वाणी का दान देकर वहां के जीवों को क्या बनाया? मोक्षगामी, मोक्षगामी बनाया। ऐसे द्वारिका और राजगृही दोनों नगरियों का वर्णन इसमें आता है, अंतकृत दशांग सूत्र में आता है। अब एक क्वेश्चन, एक प्रश्न खड़ा होता है कि ऐसा क्यों होता था कि वो भगवान आते थे और उनकी वाणी सुनते थे और सुनते ही सबको क्या हो जाता था? लगन लग जाती थी, वैराग्य हो जाता था, विरक्ति हो जाती थी, और वैराग्य होकर के वो आत्मा का क्या करते थे? कल्याण कर जाती थी। छोटी छोटी उम्र के राजकुमार भी क्या हो जाते थे? आज हम कृत हो जाते हैं, पर संसार की क्या है, वस्तुओं से हमारा क्या नहीं होता? आसक्ति भाव कम नहीं होता, अनासक्ति और वैराग्य नहीं जाता। पर अंतर दशांग सूत्र वैराग्य से परिपूर्ण है। और आपको पता है कि अंतर दशांग सूत्र से पहले कल्प सूत्र की वाचना होती थी, लेकिन समय आया, कल्प सूत्र में कल्पों का वर्णन किया और तीर्थंकरों की 24 भगवानों की महिमा गाई गई। लेकिन समय के साथ एक वक्त ऐसा भी आया, राजा विदुषेन का एक होता राजकुमार भाद्र के महीने में क्या हो गया? देहावसान हो गया। अब ऐसे में विदुषेन बहुत आरत रुद्र ध्यान में उलझ गए। कहते हैं कि उस समय आचार्यों ने निर्णय लिया और अंतकर दशांग सूत्र को रखा, ताकि अंतकर दशांग सूत्र में वैराग्य, विरक्ति की भावना, अनासक्ति की भावना अधिक है। और उस अनासक्ति, विरक्ति की भावना से, वैराग्य की भावना से परिपूर्ण ये आगम होने से मनों में विरक्ति आती है, अनासक्ति आती है, वैराग्य आता है, जीवन की क्षण भंगुरता, नश्वरता का ज्ञान होता है। ऐसे में अंतर दशांग सूत्र की वाचनी प्रारंभ हुई। कल्प सूत्र भी पढ़ते हैं और अंतर दशांग सूत्र भी पढ़ते हैं। कल्प सूत्र में को दोपहर में रख लेते हैं और अंतर दशांग को सुबह में इसकी वाणी को रखते हैं। ये भगवान
द्वारा गंधर्वों को दी गई महान वाणी है। अंग 11 की 11 अंग प्रभु की वाणी का स्रोत है। और यही वाणी जब जम्बू स्वामी ने भगवान महावीर का निर्वाण हो गया, सुधर्मा स्वामी से अनुनय विनय किया, हे प्रभु कृपा करो। भगवान महावीर ने परवाधिराज परिसन पर्वों में ये जो आठवां अंग अंतग्रंथ शांत सूत्र रखा है, इसमें वाणी का दान दिया। मैं आपके श्री मुख से उस वाणी को सुनना चाहता हूँ। जब ये कहा तो सुधर्मा स्वामी ने जम्बू स्वामी को वाणी का दान दिया और धीरे धीरे ये सुर परंपरा लुप्त होने लगी। हम स्मृति में ज्यादा आने लगे, भूल में ज्यादा आने लगे। जब यादाश्त कम होने लगी तो देवाधिदेव क्षमा श्रवण गणी जो भगवान महावीर के निर्वाण के बाद 1000 वर्ष के बाद आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हुए, तब देवाधिदेव क्षमा श्रवण गणी ने चिंतन किया कि ओहो, अगर ये यादाश्त कम होती चली गई तो एक दिन सुरत परंपरा हमारी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ये जितने सुरत ज्ञानी है, पूरबधर है, जितने भी ज्ञानी है, इन सब की वाणी को क्या कर लेना चाहिए, लिपिबद्ध कर लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए, लिपिबद्ध कर लेना चाहिए। आपको ताजुब होगा अगर आप भारतवर्ष का या पूरी दुनिया का इतिहास पढ़ो तो केवल भारतवर्ष ही ऐसा है जहां प्राचीनता के दर्शन होते हैं, और उस प्राचीनता के अंदर हमें अर्वाचीनता के दर्शन होते हैं, और उस अर्वाचीनता के अंदर हमें धर्म के दर्शन होते हैं, और जहाँ धर्म के दर्शन होते हैं उस प्राचीनता में हमें जैन संस्कृति के दर्शन होते हैं। क्योंकि अगर भारत में मूर्ति कला देखी गई, जैन मूर्ति कला देखी गई, तो केवल प्राचीनता में, चाहे हमारी हिंदू मंदिर है, सनातन मंदिर है, पर जैनियों का जो मंदिर है, कला है, वो सबसे प्राचीन कला है। सबसे प्राचीन कला अगर कोई मूर्ति कला है तो वो किसकी है, जैन धर्म की है, जैन संस्कृति की है। जैन संस्कृति में 4 संप्रदाय हैं, दिगंबर संप्रदाय, स्थानक श्वेतांबर संप्रदाय, श्वेतांबर संप्रदाय में श्वेतांबर मूर्ति पूजक संप्रदाय, श्वेतांबर स्थानकवासी संप्रदाय, श्वेतांबर तेरावन संप्रदाय। ये 4 संप्रदाय है, पर चारों का अपना अपना महत्व है। इतिहास की दृष्टि से अगर दिगंबर संप्रदाय ना होता तो हम कैसे बताते, कैसे हम ये बता पाते हमारे ग्रंथों में, हमारे इतिहास में कि हमारा धर्म कितना प्राचीन है, कि हम कैसे बता पाते, हम कैसे जान पाते इस बात को कि जैन धर्म कितना प्राचीन है। जैन धर्म की प्राचीनता के नमूने हमारी दिगंबर आमना है। दिगंबर आमना के सबसे बड़े बड़े शिखरती जैसे तीर्थ है, गिरनार जी जैसे तीर्थ है, और पावापुरी जैसे, राजगृही जैसे तीर्थ है, जो जैन धर्म की प्राचीनता को लेकर सिर और अपने क्या है, बाहुबली सर्वन देव भोला की अभूतपूर्व प्रतिमाएं है। और इतना ही नहीं, आपका दिलवाड़ा मंदिर है, आज भी मौजूद है। इतना ही नहीं, अनेकों ऐसे भव्य मंदिर और अनेकों ऐसे भव्य तीर्थ है जिसके लिए हम अपनी गर्दन को ऊंचा करके गर्व से कह सकते हैं हम जैन। हम कौन है, जैन है। और इससे भी बड़ी बात, दुनिया की किसी भी इतिहास में ऐसी लिपि नहीं
जो जैन की ब्राह्मी लिपि, कौन सी लिपि है? लिपि का मतलब समझते हैं आप? भाषा। लिपि का मतलब लिखी जाने वाली भाषा, चाहे वो प्राकृत में रही हो, चाहे वो संस्कृत में, संस्कृत बाद में बनी, प्राकृत पहले बनी, अब भ्रष्ट में रही हो या सोच में रही हो, यानी कोई भी भाषा रही हो, सबका अगर कहीं उदय है सभी भाषाओं की, अगर कोई जननी है सभी भाषाओं की, अगर कोई मदर लैंग्वेज है सभी भाषाओं की, अगर कोई माँ है वो है ब्राह्मी लिपि, और वो भगवान विष्णुदेव की ब्राह्मी उत्तरी से क्या बनी? ब्राह्मी लिपि बनी, सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन है। हम गर्व से कह सकते हैं हम कौन हैं? हम ऐसे धर्म के अनुयायी हैं जो क्या है, लाखों करोड़ों अरबों वर्ष पहले भगवान ऋषभदेव से प्रारंभ हुआ, और भगवान ऋषभदेव का वर्णन सनातन जगत के प्राचीन ग्रंथों में क्या है? सबसे प्राचीन श्रीमद् भागवत पुराण, गीता ने श्रीमद् भागवत पुराण में प्रभु ऋषभदेव का वर्णन आता है। और बड़ी बात, किसी समय भारतवर्ष का नाम भारतवर्ष नहीं था, क्या था? आर्य, आर्य व्रत, इसको आर्य व्रत कहते थे। लेकिन भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत से क्या पड़ा इस देश का नाम? जैसे कि पहले कहानियों में, किताबों में पढ़ाया जाता था, दुष्यंत का बेटा, शकुंतला का बेटा भरत। नहीं, हमारा इतिहास कहता है भरत चक्रवर्ती, और बड़े बड़े शिलालेख बताते हैं, अशोक राजा महाराजा से पहले के भी शिलालेख बताते हैं कि हमारे भारतवर्ष का नाम भरत चक्रवर्ती के नाम से पड़ा। ये भी हमारे लिए गौरव और गौरव की बात है। और इससे भी बड़ी बात, जितने ग्रंथ, जितने आगम, जितने सूत्र, जितनी विद्याएं जैन धर्म में है, उतनी कहीं भी आप कहेंगे कैसे? देखो, अगर ईसाई धर्म पहले नंबर पर है तो उनके पास केवल एक ग्रंथ है, उनका क्या? बाइबल। अगर मुसलमान इस्लाम धर्म बड़ा है और ज्यादा मेजोरिटी में है तो उनके पास भी एक ग्रंथ है, कौन सा? कुरान शरीफ, कुरान शरीफ। अगर हम हिंदू धर्म, सनातन धर्म और जैन धर्म एक ही रहा, एक ही रहा। ये तो बहुत बाद जैन धर्म नाम पड़ा, लेकिन ये आर्य धर्म रहा। इसका क्या है? आर्य में नाम रहा। क्यों नाम पड़ा ये भी मैं अभी आपको बताती हूँ। लेकिन मैं आपको अभी क्या बता रही थी कि अगर सनातन जगत को, हिंदू धर्म को देखते हैं तो उनके भी 4 वेद, सबसे प्राचीन ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद जिन्हें वो कोरस से ग्रंथ कहते हैं, यानी किसी द्वारा नहीं बनाए गए, पर ये ऋषि मुनियों की देन है। और 18 पुराण है और 6 दर्शन। ये सनातन जगत का इतिहास, ये सनातन जगत का, ये सनातन जगत का इतिहास है। इसी प्रकार से अगर हम सिख धर्म जो बहुत बाद हुआ है, अगर उसको देखते हैं तो उनका भी एक ग्रंथ है, उनका गुरु ग्रंथ साहिब। वो तो साहिब होते, गुरु ग्रंथ साहिब। मगर अब मैं आती हूँ जैन धर्म के। जैन धर्म के इतने ग्रंथ हैं, इतने ग्रंथ हैं कि पहले ये वाणी पूर्वों के रूप में थी। 14 पूरब कितने होते थे? 14 पूरब। और एक पूरब का ज्ञान पता कितना होता है? एक पूरब का ज्ञान पता है किसी को? हम खड़ा करके बताएं।
एक पूरब का ज्ञान। हाँ, अभी बिना धन्यवाद। एक पूरब का ज्ञान इतना बड़ा खड़ा खोदा जाए, खोदा जाए, खोदा जाए, और उसके उस खड़े में क्या कर दिया जाए, हाथी खड़ा कर दिया जाए, और वो खड़ा जो है इतना गहरा हो कि एक हाथी दिखाई भी ना दे। उस खड़े को ईंट से भर दिया जाए। ईंट मतलब स्याही से, और उस स्याही से लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, तब जाके एक पूरब का ज्ञान हो, और भी अधिक, और भी अधिक होता है। और जहां 14 पूरब का ज्ञान, हिसाब लगाओ। एक बार जिन दिनों में पीएचडी कर रही थी, मेरा दिल्ली दरियागंज और दरियागंज के वीर सेवा मंदिर में जाना हुआ। हमारे दिगंबर आनंद का बहुत बड़ा ग्रंथालय है वीर सेवा मंदिर। मैं वहां गई, मुझे कुछ प्राचीन ग्रंथ देखने थे। जब मैं वहां गई तो मैंने अनुनय जी ने किया, पहले तो वो मेरा चेहरा देखने लगे, अरे ये तो क्या है, भूपति वाले महाराज जी हैं, इनमें तो ज्यादा कोई इतना पढ़ने बढ़ने का होता नहीं, बहुत पुरानी बात है, 2500 साल पुरानी। अब लेकिन मैंने कहा, कहते आपको क्या लेना महासती जी, माता जी आपको ग्रंथों से, भाई मेरा काम चल रहा है, मुझे चाहिए, आपको यही बैठ के पढ़ना होगा, हम बाहर में लेके कोई बात नहीं। मेरे लिए स्थानक सेवा मंदिर स्थानक जैसा है, मैं वहां बैठकर पढ़ने लगी। एक दिन पुजारी जी दरवाजा खोलने लगे, मेरी निगाह चली गई, इतने कमरे अंदर, इतने कमरे, और उन कमरों में एक उंगली रख दे इतने भी जगह नहीं, इतने ग्रंथ, इतने ग्रंथ, इतने ग्रंथ, प्राचीन ग्रंथ भरे पड़े, और मैं उन्हें देखती देखती चली गई। और मैंने कहा, मेरे प्रभु धन्य है आप, जिन्होंने इतने ग्रंथों को लिखा, मुझे तो इनको पढ़ने के लिए कई जन्म लेने पड़े। इतना इतिहास है, इतना दिगंबर का हो, मूर्ति पूजक का हो, स्थानकवासी का हो, इतने ग्रंथ हैं। कभी क्या है 84 आगम होते थे, कभी 45 आगम होते थे, और आज 32 आगम है, और 32 आगम का भी एक एक आगम के कई कई भाष्य है, टीका है, चूर्णी है। इतने ग्रंथ एक आगम से बन रहे हैं कि एक व्यक्ति एक आगम को पढ़ते पढ़ते बूढ़ा हो जाए, पर हमें कुछ पता ही नहीं। हमें तो क्या है, हमें तो व्यवसाय, बस व्यापार, बिजनेस, नौकरी, फैक्ट्री, इसके सिवाय हमारे पास फुर्सत ही नहीं है। आज भी तो पंजाबी बागत इतने लोग नजर आ रहे हैं, और पहले भी पंजाबी बाग था, जब हमारी आंखें देखती थी कोई आ रहे हैं, कोई आ रहे हैं। मतलब कहने का, हम तो केवल इसी बात में रहते हैं, साडी जात बड़ी, साडे ग्रंथ बड़े, साडी जात बड़ी, साडे गुरु बड़े, असी शेखिया मारदे थकदे नहीं। पंजाबी का समझ तो आ रहा होगा ना। साडी जात बड़ी, असी तो जी कावड़े हैं, असी तो जी पन्निए हैं, असी तो जी सेठ हैं, लाला हैं, असी शेखिया मारते हैं, और साडी जात बड़ी, साडे पुत्र गुरु बटे, असी शेखिया मारदे थकदे नहीं। पर ग्रंथ है पर विचार मारिया दे, दीमक खा गई खोल के, असी कदे थकदे नहीं। बोलो क्या बनेगा जब हमें अपने आचार का नहीं पता, विचार का नहीं पता, अहिंसा का नहीं पता, संस्कृति का नहीं पता, आगम का नहीं पता, भगवान का नहीं पता, त्रिरत्न का नहीं पता, क्या जानेंगे हम। परमाधिराज परमेश्वर महापरम हमें सिखाने आया है, पहला दिन ज्ञानावर्णीय कर्म को समाप्त करने का है। और ज्ञानावर्णीय आज कर्म है ना हमारे, ज्ञानावर्णीय कर्म अहिंसा की जड़ पर, फाउंडेशन पर खड़ा हुआ है। दर्शनावर्णीय कर्म अहिंसा की फाउंडेशन पर खड़ा है। अंतराय कर्म, मोहिनीय कर्म अहिंसा की फाउंडेशन पर खड़ा है। जब तक हम
अहिंसा को नहीं समझेंगे, अहिंसक नहीं बनेंगे। और जब तक हम अहिंसक नहीं बनेंगे, हम जैन नहीं बनेंगे। और जब तक जैन नहीं बनेंगे, हम इंसान नहीं बनेंगे। एक समय ऐसा आ गया देश के अंदर, भारतवर्ष में, आज के लोगों ने मिलकर के क्या कहा, भाई हम तो विष्णु को मानते हैं, तो हम तो वैष्णव है, हमारा धर्म, हमारे वेद प्राचीन है, हम सनातन है। हम कौन है? सनातन है। हम ईसाई धर्म को मानते हैं, हम ईसाई हैं। हम इस्लाम को मानते हैं, हम इस्लाम है। अब जैन लोग सोचने लगे, ये तो सब बढ़ते चले गए। उन्होंने कहा भी हम जिन को मानते हैं। किसको मानते हैं? जिन अरिहंत। जिन का मतलब जितेंद्रिय, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को और अपने आप को जीत लिया। हमें उससे कोई मतलब नहीं। जिन्होंने अपने राग द्वेष काम क्रोध मान लोभ को जीत लिया, ऐसे हमारे जिन देव हैं। और उनको मानने से हम कौन है? हम जैन हैं। हम कौन है? तो हमने अपनी पहचान बना ली कि हम कौन है? जैन है। पर फिर भी हमें इतनी विशालता रही कि हमने क्या कहा, जिसने राम द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। बुद्ध हो, वीर हो, बुद्ध वीर जिन हरि हर ब्रह्मा, हरि हो, हर हो, ब्रह्मा हो, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो, ये चित्त उसमें लीन रहो। फिर भी इतने विशाल जैन बनते चले गए कि उन्होंने कृष्ण को भी अपना भगवान माना। क्योंकि आने वाली 24वीं में कृष्ण कौन है? तीर्थंकर है। इन्होंने राम को भी भगवान माना, क्योंकि राम ने करनी करी और करने करके कहाँ चले गए? मोक्ष में चले गए। वो भी, जबकि राम को मानने वाले जैन को नहीं मानते, कृष्ण को मानने वाले जैन को नहीं मानते। पर जैन तो इतना बड़ा महासमुद्र है, उसमें तो जितनी मर्जी नदियां गिर जाए वो सबको अपने में क्या कर लेता है? मिला लेता है। अप्पा सो परम अप्पा। और जैन धर्म की मैत्री, करुणा, क्षमा, दया पर रखी। किस पर रखी है? मैत्री, करुणा, दया और क्षमा, जो कि इन 8 दिनों में हमने जिसका अभ्यास करना है, तब के द्वारा, जब के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, आज के पर्वाधिराज पर्यूषण में 4 करने योग्य कार्य रहते हैं हम सबके। पहला कार्य है जप, दूसरा कार्य है तप, तीसरा कार्य प्रवचन श्रवण, चौथा कार्य आपके लिए समाहित प्रतिकर्मण, और हमारे लिए देश रोज और क्या है? आलोचना, आलोचना। ये कार्य चलते हैं पर्वाधिराज पर्यूषण में। समता भाव का लाना, और समता भाव को लाने के लिए प्रैक्टिस करना। इसकी समता की, क्षमा की, दया की, करुणा की, मैत्री की। आचार्य अमित गति पहली भावना में कह रहे हैं, सत वैष्णु मैत्री। सत वैष्णु मैत्री संस्कृत में है, संस्कृत में है। क्या कहा? सत वैष्णु मैत्री। मेरे प्रभु, मेरा 84 लाख जीवा योनि, सत्व, भूत, प्राणी, जीव सबसे मेरी प्यार है मैत्री। सत वैष्णु, सत्व, जीव सत्व, यानी जिसमें भी जीव है उस सब से मेरी क्या रहे? मैत्री रहे। चाहे अकेंद्री का जीव है, केंद्री का जीव है, तेंद्री का है, चौंद्री का है, पचेंद्री का है, मनुष्य है, पशु है, इंसान है, देव देवी नरक या त्रियंश कोई भी क्यों ना है, मेरा सबके प्रति क्या रहे?
क्या होगा इससे? इससे क्या होगा? आचार्य भद्रबाहु स्वामी फरमाते हैं कि अगर आप जीव से मैत्री भाव रखोगे तो आपके कसाई कम होंगे, कसाई कम होंगे तो आपके जन्म मरण कम होंगे, जन्म मरण कम होंगे तो आत्मा बहुत जल्दी निर्मल पावन पवित्र होकर मोक्षगामी बनेगी। क्योंकि जब हम किसी का बदला लेना देना खत्म कर देंगे ना, लेन देन, हम तो यहाँ भोग रहे हैं ना, किसको भोग रहे हैं? लेन देन को। हो सकता मेरा इससे कोई लेन देन रहा हो, किसी से अच्छा, किसी से बुरा, किसी से शत्रुता का, किसी से मैत्री का, पूरे यानी जीवों से हमारा लेन देन, पूरे जीवों से हमारा क्या है? समझ रहे हो? लेन देन है। और वो बदला चुकाने के लिए हमने क्या किया है? सीधी सी बात है, बदला चुकाने के लिए हमने जन्म लिया है। जब हमारी बदले की भावना खत्म हो जाएगी, लेन देन खत्म हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा? सीधा मोक्ष मिल जाएगा। तो पहला पर्वदिन का दिन मैत्री का दिन। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों पर नीते रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे पूर्ण से करुणा स्रोत बहे। प्रभु इतनी मैत्री बढ़ जाए, मिट्टी में सब नहीं, ये मंत्र बन जाए, पानी की सफेद का मंत्र बन जाए हमारे लिए। ये पहला मैत्री का, प्रेम का, धीरे धीरे हमने आगे बढ़ना। मैत्री कहो, करुणा कहो, दया कहो, क्षमा कहो, इन सब का समावेश अहिंसा में हो जाए। अहिंसा होगी तो मैत्री भी होगी, अहिंसा होगी तो करुणा भी होगी, और मैत्री करुणा होगी तो अहिंसा होगी, प्रेम होगा तो अहिंसा होगी, क्षमा होगा तो अहिंसा होगी। अगर ये कुछ भी नहीं होगा तो अहिंसा भी नहीं हो। तो इसलिए हमारा धर्म जैन धर्म अहिंसा परमो धर्म है। और इसके ग्रंथों की और क्या है, आज भी जर्मन के अंदर और कोई विषय कहीं बचा ना बचा, पर जैन धर्म में हमारे डॉक्टर साहब बताते थे आज भी लाखों विषय है जिन पर लाखों स्टूडेंट पीएचडी कर सकते हैं। इतना साहित्य और इतना क्या है ज्ञान जैन धर्म में भरा पड़ा है। सत्य दर्शन में केवल जैन दर्शन ही ऐसा है, जब तक आत्मा का पीछा नहीं छोड़ता, जब तक आत्मा को मुक्ति ना मिले। सिद्धों जैसा जीव सोई सिद्ध होय, धर्म में घड़ी अपनी सुई लेकर भाग रही है। और मैं नहीं चाहती कि परमाधिराज पर्यूषण का कल इतवार का दिन है, चलो वो तो छुट्टी का है, आप ये सोचो कि महाराज बहुत लेट करते हैं, वरना तो इन दिनों राजस्थान हो या क्या साउथ हो या क्या है गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, एमपी हो, मध्य प्रदेश हो, सब जगह 12-12 2-2 बजे तक क्या चलते हैं, प्रवचन चलते हैं। और लोग इन 8 दिनों में एक टाइम खाना है खाते हैं, नहीं तो स्थिरता से बैठकर पूरा चिंतन मनन करते हैं, जाप करते हैं, पाठ करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। जिनको नहीं आना वो भी आज के दिन पर्यूषणों के दिन, एक होता असली, एक होता है फसली, एक होता है नकली। असली जो सदाबहार है, फसली पर्यूषणों में तो आ ही जाए भाई, पर्यूषणों में संवत्सरी पे तो आ ही जाएंगे वो फसली। और जो अभी भी ना आए वो तो नाम के
क्या कहे, अब मैं तो कुछ कह नहीं सकती। आओ लाभ लो, जीवन को धन्य बनाओ। कोशिश करूंगी इन 8 दिनों में आपको पूर्णतया अहिंसा, पूर्णतया प्रेम, दया करना क्या है पता लग जाए, जान जाए और आप जीवन को समझ पाए। हमारा इतिहास क्या कहता है और हम क्या हैं, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे। कवि कवि का भी क्या दोहा है, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचार। आज मिलकर ये समस्याएं सभी आज हमें विचारना है और इसी विचार का नाम सर्वाधिराज पर्यूषण है। आपके यहाँ 24 घंटे का जाप, 12 घंटे पहले और 12 घंटे आज। हाँ, 24 घंटे का जाप, 12 घंटे पहले और 12 घंटे रात के आज, ये सबने करना है। लाभ लेना है प्रतिकर्मण की, प्रतिदिन करना है और दोपहर में कल्प की वाचना में भी आना है, प्रतिदिन आना है। और उसके बाद यानी 10-15 मिनट के लिए कुछ मनोरंजन के लिए जैन धर्म के हाथ को लेकर के कोई ना कोई आपके सामने मनोरंजन प्रोग्राम भी रखना है। तो कल रविवार है, आओ लाभ लो, जीवन को धन्य बनाओ। सर्वाधिराज पर्यूषण में जागने की कोशिश करो। अरे इस महामारी से बचे हैं तो जीवन का कुछ लाभ लो। अगर चले जाते तो कहाँ से पर्यूषण कर पाते, पर प्रभु ने हमें जीवन दिया है तो इस जीवन का साथ समझे और सर्वाधिराज मंत्री भैया समाचार दे दो। बातों मास सुहानानी आया पर पर्यूषण आया, बातों मास सुहानानी बीत गई जो बीत गई अब भी आगे की सुध लो, बीत गई जो बीत गई अब भी आगे की नर्तन फिर नहीं पाना नी आया पर पर्यूषण, नर्तन फिर नहीं पाना नी आया पर पर्यूषण, बातों मास सुहानानी आया पर पर्यूषण, तन मन ध्यान लगानानी आया सभी पर्व खाने पीने के यही पर्व जप तप का, सभी पर्व खाने पीने के यही पर्व जप तप का, ज्ञान ज्ञान से उज्ज्वल होता तेरे मन का, ज्ञान ज्ञान से उज्ज्वल होता तेरे मन का, आत्म ज्ञान बढ़ाना ही आया पर पर्यूषण, आत्म ज्ञान बढ़ाना ही आया पर पर्यूषण, बातों मास सुहाना ही आया पर पर्यूषण, तन मन ध्यान लगाना ही आया पर पर्यूषण, आज का महीना भद्र पर्व का महीना